नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। और आज के रेडियो बॉलीवुड में हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जो बहुत ही सशक्त अभिनेत्री थी और जो सुंदरता के मामले में कईयों से अपने दौर में आगे रही हैं और बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ उनकी जो आंखें हैं ना, वो बोलती थी। जी हाँ, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही प्यारी। और उस अभिनेत्री का नाम है नीलिमा अजीम, जो कि अभिनेता शाहिद कपूर की माँ भी हैं। और अपने समय में उन्होंने अपने अभिनय और सुंदरता से बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं। शाहिद कपूर, जो कि एक जाने माने अभिनेता हैं, एक बहुत ही सशक्त अभिनेता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही है। उनके पिता हैं पंकज कपूर और माता है उनकी नीलिमा अजीम जी। और यही है कि उन्हें अभिनय का गुण जो है विरासत में मिला है। अभिनेता शाहिद कपूर के लाखों करोड़ों फैंस हैं। और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर बात की जाए तो वो काफ़ी चर्चा में रहा है, अब भी है, क्योंकि उन्होंने एक नॉन फिल्मी, गैर फिल्मी लड़की मीरा राजपूत से विवाह किया था, और जिससे उनकी दो संतानें हैं। और उनके अपने परिवार के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जबकि ऐसा कम देखा जाता है। अभिनेताओं के साथ, सेलिब्रिटियों के साथ ऐसा कम देखा जाता है। लेकिन शाहिद कपूर अपने अभिनय के साथ साथ, फिल्मों की हिट्स के साथ साथ, वो इस बात के लिए भी हमेशा से चर्चा में रहते हैं कि वे अपने परिवार को पूरा पूरा समय देते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं। इसलिए हमेशा उनका परिवार भी लाइमलाइट में रहता है। लेकिन शाहिद कपूर की माँ नीलिमा अजीम जो है, इस मामले में भाग्यशाली नहीं रही, क्योंकि वो एक मशहूर अभिनेत्री तो थी और टीवी एक्टर भी उतनी ही मशहूर थी वो। और उनकी हंसी और वाक्पटुता, बोलती आंखें उनके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती हैं। जबकि साथ ही साथ इन खूबियों के कारण फिल्मी पर्दे और टेलीविजन पर भी उन्होंने काफी सारी प्रसिद्धि और सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन फिल्मी करियर को छोड़कर उनके व्यक्तिगत जीवन पर यदि नजर डाली जाए तो हम ये पाते हैं कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन, जी हाँ, तीन तीन शादियां की हैं। तीन तीन पुरुषों के साथ उन्होंने अपने जीवन का सफर तय किया, लेकिन किसी के साथ भी वो अंतिम मुकाम, अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई हैं। और हमेशा उनका यह रिश्ता जो है वो खटाई में पड़ गया है। अपने सुपुत्र शाहिद कपूर से भी वो काफ़ी समय से अलग रही हैं। इसके बारे में नीलिमा से पूछा गया तो नीलिमा ने बताया अपने बारे में सब कुछ, कि उनका जन्म 2 सितंबर सन 1956 को दिल्ली में हुआ था। और सन 1975 में उन्होंने जाने माने अभिनेता पंकज कपूर, जो कि एक वरिष्ठ अभिनेता भी हैं, उनके साथ उन्होंने विवाह किया था जब वो 16 वर्ष की थी मात्र, और पंकज थे 21 वर्ष के, यानी कि वो, उनकी उम्र काफ़ी छोटी थी, बहुत कमसिन थी वो। और शाहिद कपूर का जब जन्म हुआ था, उसके बाद जब वो 3.5 साल की थी, तभी इनका रिश्ता खटाई में पड़ गया था। लेकिन ये रिश्ता आखिर खटाई में क्यों पड़ा? वर्ष 1994 में इनका तलाक हो गया था, जिसकी वजह एकदम से नहीं हुई। उनके रिश्तों में दूरियां और तनाव बहुत समय से चला आ रहा था, और कॉम्प्रोमाइज़ लंबे नहीं टिकते, जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया था, इनका तलाक हो गया था। सूत्रों के अनुसार नीलिमा ने इसकी कुछ वजह बताई है कि उनका तलाक लेने का फैसला बिल्कुल भी नहीं था। ये जो तलाक का फैसला था वो शायद पंकज का था, क्योंकि उनकी लाइफ उनके साथ स्मूथ बिल्कुल भी नहीं रही। विवाह के बाद दोनों ही एक थिएटर में काम करते थे। उस थिएटर का नाम था थिएटर वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारे जाने माने कलाकार जो भविष्य में हुए, नासिरुद्दीन शाह और पंकज कपूर, राज बब्बर, ऐसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ नीलिमा अजीम ने काम किया। और जब वो इसमें कार्यरत थी, साथ में काम कर रही थी थिएटर में, पॉपुलैरिटी के चलते साथ साथ काम करते करते कब पंकज और नीलिमा करीब आए उन्हें पता नहीं चला, और ये नज़दीकियां बहुत जल्द ही विवाह में बदल गई। और उस समय नीलिमा मात्र 15 वर्ष की थी जब उन्होंने ये निर्णय लिया था कि वो पंकज के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगी। और
दोनों का रिश्ता अधिक समय तक इसलिए नहीं टिका क्योंकि नीलिमा का ये कहना है कि किसी भी रिश्ते को समय देना पड़ता है, एक उम्र बितानी पड़ती है, तब बॉन्डिंग अच्छी होती है। लेकिन पंकज जो है वो अपना करियर बनाने के लिए विवाह के तुरंत बाद ही मुंबई चले आए और इन दोनों का अपना संयुक्त कोई घर नहीं था, जिसकी वजह से नीलिमा अजीम को जो है दिल्ली में अपने माता-पिता और भाई के घर पर रहना पड़ा। और जब वो वहाँ गई थी, कंसीव किया था उन्होंने, तो पंकज को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे जब वो प्रेग्नेंट थी। और उन्होंने अपनी संतान को अपने माता-पिता के घर पे ही जन्म दिया और इन दूरियों की वजह से उनके रिश्तों में भी दूरियां आ गई। और पंकज पूरी तरह से अपने करियर को बनाने में व्यस्त हो गए और उन्होंने नीलिमा को बिल्कुल पूरी तरीके से एक तरीके से छोड़ ही दिया था। और फिर वो दिन आया जब इन लोगों को, दोनों को जो है तलाक लेने का निर्णय लेना पड़ा। अब हम बात करेंगे नीलिमा के बैकग्राउंड की। तो उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही प्रभावशाली था। नीलिमा जो थी वो बिहार के नामचीन खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके जो दादा थे वो ख्वाजा अहमद अब्बास, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं उर्दू के और फ़िल्मकार भी थे। और उनके पिता अनवर अज़ीम जो हैं वो एक बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे। इसके अलावा नीलिमा अज़ीम काफ़ी प्रतिभाशाली थी, काफ़ी हुनरमंद थी। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही कथक नृत्य पूरी तरह से सीख लिया था। वो काफ़ी मशहूर हो चुकी थी तब तक। कथक नृत्य में उन्होंने पारंगतता हासिल कर ली थी और 14वें वर्ष में स्टैम्प पर आ चुकी थी क्योंकि सरकार ने उस वक्त हेरिटेज स्टैम्प निकाले थे जिनमें कई सारे क्लासिकल डांसिंग दीवा की उन्होंने पिक्चर उन लोगों ने पब्लिश की थी, जिसमें नीलिमा भी एक थी। और 20 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी जैसे बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा गया और वो गंगूबाई वो ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, राष्ट्रीय कार्यक्रमों जिसमें गंगूबाई हंगल गाते और अली अकबर साहब जो है वो बजाते और नीलिमा नृत्य करती थी उनकी ताल पर। और उन्होंने यामिनी कृष्णमूर्ति जैसे दिग्गज कलाकार के साथ भी नृत्य किया है। उस दौर में उन्हें अखबारों में जब नीलिमा के नाम से खबरें आती थी, हेडलाइन जो छपते थे, उसमें सदैव ये लिखा होता था प्रिंसेस ऑफ कथक। तो इस कदर वो मशहूर थी अपने ज़माने में। और वो जो थी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रहीं और बहुत कम समय में उन्होंने कथक नृत्य सीख लिया था, बिल्कुल पारंगत थी, पूरी तरह तैयार थी। इसलिए उन्हें फ़िल्मों के भी ऑफ़र आने लगे थे, लेकिन उन्होंने थिएटर में काम करना ज़्यादा उचित समझा उस वक़्त। और थिएटर में काम करते-करते भी उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और उन्हें फ़िल्मों के ऑफ़र फिर से आने लगे थे। तब उन्होंने अचानक पंकज कपूर के साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया। और फिर जब उन दोनों का तलाक हुआ तो उसके पश्चात उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आ गई थी शाहिद कपूर की। और उन्होंने शाहिद कपूर को, अभिनेता शाहिद कपूर को अपने दम पर पाला। वे मुंबई आ गई और उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू किया। उन्हें फ़िल्मों के भी ऑफ़र आ रहे थे क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड थी, लेकिन उन्होंने उस वक़्त टीवी सीरियल्स में काम करना ज़्यादा उचित समझा क्योंकि उस समय टीवी सीरियल से रोज़ की आय होती थी, जिससे उन्होंने शाहिद को पढ़ाया-लिखाया, उसका पालन-पोषण किया। और उन्होंने काफ़ी सारे मशहूर सीरियल्स में काम किया, जिनमें से तलाश प्रमुख है। तलाश से उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा उन्होंने जुनून, कश्मीर, सास जैसे धारावाहिकों में काम किया और इन्हीं सीरियल्स में काम करते-करते उनकी टीवी कलाकार राजेश खट्टर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उन्हें एक बार फिर से प्रेम हुआ और उन्होंने राजेश खट्टर के साथ विवाह कर लिया। उससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ, ईशान खट्टर। लेकिन ये रिश्ता भी बहुत लंबा न टिक सका और कुछ समय बाद उन दोनों का भी तलाक हो गया। नीलिमा अज़ीम जो है इकोनॉमिकली किसी भी रिश्ते में किसी पर डिपेंडेंट नहीं रही क्योंकि किसी ने उनको इतना सहारा ही नहीं दिया। और तीसरी बार उन्होंने अंतिम बार जो फ़ैसला लिया था, जैसे कि उन्होंने 3 शादियाँ की थी, हमने आपको बताया है, तो उन्होंने
रज़ा अली खान के साथ में अपने जीवन का बाकी सफ़र गुजारने का फ़ैसला लिया था, परंतु ये रिश्ता भी उनका ना टिक सका। और जब उनसे उनके रिश्तों में फ़ेल हो जाने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि उसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी रिश्ते के ख़त्म होने या उसमें सफल ना होने के कई कारण होते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता। उनके हिसाब से ये कारण सपने भी हो सकते हैं, प्रायोरिटीज़ भी हो सकती है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं व्यक्तिगत, जिसकी वजह से रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी तो दोनों ओर से होती है, कभी भी एक का दोष नहीं होता। उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये कहा कि वो एक फाइटर है, वो एक वॉरियर है, और उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। अपने दोनों पुत्रों की जिम्मेदारी इकोनॉमिकली भी उन्होंने खुद ली, अपने दम पर दोनों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है। और वो दोनों ही बच्चे जो हैं उनकी सुर्खियां बटोर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में मशहूर है, प्रसिद्ध है, सफल है। तो उन्होंने कहा है कि उनकी ज़िंदगी सदैव से रंगीन रही है, और वो इस रंगीनियत को सलाम करती हैं, और वो फाइटर हैं, और वो अपने जीवन से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, हालाँकि उनकी अपने पुत्र से भी बाद में जाके मतभेद हुए थे, यानी कि शाहिद कपूर से, लेकिन वो मतभेद कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद जो है वो क्लियर हो गए। वो शाहिद के घर जाती हैं, कि उनके किसी भी फंक्शन में जाती है, जब शाहिद बुलाते हैं उन्हें इस तरह, हर तरह की पार्टीज़ में, हर तरह के अवसरों पर जाना, बार-बार जाना उन्हें कम पसंद है, वो नहीं जाती हैं। और उनके पहले पति की बात की जाए, अभिनेता पंकज कपूर, जो कि अपने आप में एक दिग्गज कलाकार हैं, और उनकी एक अलग ही पहचान है बॉलीवुड में, अभिनेताओं के रूप में स्थापित अभिनेता कहलाते हैं वो। तो उन्होंने भी नीलिमा के बाद 1988 में जो है, उस समय की मशहूर अभिनेत्री सुप्रिया पाठक, जिनकी बाजार फिल्म बहुत ही मशहूर हुई थी, उनके साथ विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें 2 संतानें भी हैं, और जिनका नाम है साना कपूर और रूहान कपूर। और अब नीलिमा अज़ीम अपना ये सफ़र जो है आधे से ज़्यादा तय कर चुकी है। वो अपने जीवन में प्रसन्न है, अपनी दोनों जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई है, अपने दम पर निभाई है। तो उन्हें ये कहा जाएगा कि वो एक बहुत मजबूत औरत है, और उनकी जिस तरह से बचपन में परवरिश हुई है, तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि यदि आपके सपने और आपकी आशाएं ऊंची हो, और आपकी नींव मजबूत हो, तो आप अकेले भी सब कुछ कर सकते हो, जो उन्होंने करके दिखाया। तो आज रेडियो बॉलीवुड में बस इतना ही। आगे हम आपको अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।